अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है और मैं उन तमाम बीज जो लगा दिए गए हैं उन सब से मुखातिब हूँ जो अभी दो तरह के माइंडसेट से गुजर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ क्योंकि जब like as you all can see, I'm recording this from my home and I'm running the business from the home and I've made millions. अगर मैंने करोड़ों का बिजनेस, अगर मैंने लास्ट 2.5 साल के अंदर सिर्फ एक कंपनी के अंदर 10 करोड़ का बिजनेस जनरेट किया है, अगेन हैविंग नो ऑफिस, तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या माइंडसेट रिक्वायर्ड था और वो जो बीज बो दिया गया है या बीज आपने बो दिया है अपनी जिंदगी का, और मैं बीज से क्यों मुखातिब होऊंगा क्योंकि मैंने भी रिसेंटली एक किताब के अंदर चीज पढ़ी थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसमें वो बता रहे थे कि दो तरह के बीज हैं। एक बीज जो कि जमीन के नीचे है और वो ये कह रहा है कि वो बाहर जो है ना तपती धूप है, बाहर जो है ना बारिश है, बाहर जो है ना जानवर है जो कि मुझे खा जाएंगे। तो वो कहता है मैं जमीन के नीचे ही रहता हूं। लेकिन दूसरा बीज है जो कि कहता है कि बाहर सनशाइन है, बाहर बारिश है, बाहर जाकर मैंने दरख्त बनना है और साया बनाना है, मैंने लोगों के लिए काम आना है, लोगों को साया देना है, लोगों को हवा प्रोड्यूस करके देनी है, साफ करनी है। लाइक अगेन देयर लॉट ऑफ रियली गुड पॉजिटिव थिंग्स। अब जो दरख्त बनना चाहेगा वो ही जमीन से निकलेगा और जो नहीं दरख्त बनना चाहेगा वो हमेशा जमीन के नीचे रहेगा। तो वो जो बीज बो दिया गया है, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं क्योंकि this is very much important for everyone right now. If you're listening me right now, I'm alive, I'm at 30 years of age. लेकिन अगले 50-60 साल के बाद I will not exist on this earth. तो जब मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा तो मौत तो अटल है। या तो मैं जमीन के नीचे रह के मर जाऊं या मैं जमीन से निकल के दरख्त बनने की एटलीस्ट अटेम्प्ट करूं। अगर मेरे नसीब में मेरे रब ने लिखा है तो मैं एटलीस्ट वो अटेम्प्ट तो करूं और अटेम्प्ट करूं। बेशक मैं दरख्त ना बनूं, बेशक मुझे को जानवर खा जाए, धूप खा जाए, आंधी खा जाए, लेकिन मैंने कोशिश तो की। तो इन तमाम लोगों को जो कि कोशिश करना चाहते हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि first of all, welcome and congratulations, because what you have done is that you have made one of the big decisions of your life by joining this program. अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा एक डिसीजन है। और बिजनेस जो भी रन करता है, लाइफ में जो भी कोई चीज हासिल करता है, उनमें एक ट्रेड मैंने कॉमन देखी और वो है दे आर द रियली गुड डिसीजन मेकर्स। अच्छा, गुड डिसीजंस हमेशा बैड डिसीजंस के बाद आते हैं। तो bad decisions, and then you make one good decision and people remember you from that one good decision. Otherwise, आप bad decision और बैड डिसीजन के अंदर आप कई माइंडसेट से गुजर रहे होते हैं। इसीलिए अगर मैं कहूं कि ये मेरे पूरे प्रोग्राम का सबसे बेहतरीन मॉड्यूल है तो मैं ये कहूंगा कि दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इसमें बिकॉज अगर मैं 9 साल 8 साल पहले पीछे चला जाऊं या 7 साल पीछे चला जाऊं या इवन कल मैं पीछे चला जाऊं, एंड टुडे राइट नाउ इवन बिफोर रिकॉर्डिंग दिस सेशन आई एम ऑल डिपेंडिंग ऑन माय माइंडसेट। माइंडसेट की सारी गेम है क्योंकि नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ चेंज होने जा रही है क्योंकि आपको कुछ टेक्निकल चीजें पता चलेंगी और उसमें भी माइंडसेट का रोल होगा। ये तमाम चीजें यहीं से शुरू होंगी, ये तमाम माइंड की गेम है। अगर आपको ये मोटिवेशनल स्पीकर्स और बाकी लोग यही कहते हैं कि आप माइंड में बनाएं, माइंड का करें, तो मैं सच बताऊं ये रियलिटी है। आप इनको गालियां निकाल लें, आप इनके बारे में नेगेटिव हो जाएं, सारी कहानी इधर की है। अगर आप दरख्त बनना चाहते हैं तो आप रिस्क लेंगे, लेकिन अगर आपने दरख्त नहीं बनना, आपने छोटा पौधा बनना है, तब भी आपको जमीन से निकलना पड़ेगा। आपको छोटा पौधा नहीं बनना और आपने सिर्फ ये चीजों को, आंधी को और सूरज की तपती धूप को और जानवरों से खौफ खाना है, तो वो फिर सारी कहानी इस माइंडसेट की, इस बीच की। ठीक है, तो लाइफ चेंज होने जा रही है, एक चीज तो गारंटेड है। एक चीज जो कि मैं बताऊंगा कि नंबर 1 मिस्टेक जो बिगिनर्स या लोग करते हैं वो करते हैं, ट्राई करते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं और फिर कहते हैं किस्मत खराब थी।
सारी चीज किस्मत के ऊपर डाल देते हैं और बस किस्मत को ब्लेम करते हैं, जो कि मैं भी आगे जाके कोर वैल्यूज के अंदर बात करूंगा। कोई भी बंदा आपको सेव करने नहीं आएगा। किस्मत खराब थी, अगर आप ये कह रहे हैं सो फॉर इन द जर्नी कि मेरी किस्मत ही खराब है, मैं हूं ही मनहूस, या मुझे कोई मदद नहीं करता, मेरी कोई सपोर्ट नहीं करता, तो मैं आपको बता दूं कि ये आप अपनी जिंदगी के साथ धोखा कर रहे हो, ये आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, जो पहला लेसन जो कि मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, इल्तमास करना चाहता हूं, मेरे ऊपर आप कोई एहसान नहीं करेंगे कुछ बन जाएंगे, आप अपने घर वालों पे एहसान करेंगे, आप अपनी लाइफ के ऊपर एहसान करेंगे, आप अपनी जिंदगी को बेहतर करेंगे। तो ये देख लें, मैं हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं, प्लीज एक चीज वहां छोड़ दें अपनी जिंदगी से, और वो है ये कहना कि किस्मत खराब थी। ठीक है, अटेम्प्ट करें, लेसन लर्न करें, मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, किस्मत खराब के साथ गिव अप ना कर दें। ठीक है, दो चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि लोग करते हैं, एक एरोगेंस, लोग ग्रो क्यों नहीं कर पाते, लोग ये प्रोग्राम क्यों नहीं देखेंगे, या लोग इवन ये देखकर भी एक्शन क्यों नहीं लेंगे, या अगेन ये दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दो कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होने चाहिए कि इंसान लाइफ में ग्रो क्यों नहीं करता, एक एरोगेंस है और एक इग्नोरेंस है। अब एरोगेंस दो तरह से हो सकती है, दो स्टेजेस में हो सकती है, मल्टीपल स्टेजेस में भी हो सकती है। लेकिन एक स्टेज ये है कि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं फिर भी जो है ना तकब्बुर गरूर में एक कुछ फिल्म हूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सीडी 70 है या 1 to 5 है, तो मैं समझू मेरे पास सब कुछ आ गया है 1 to 5। अगेन आई एम नॉट गोना कनेक्ट दिस विद मटेरियलिस्टिक things. I'll try my best क्योंकि this life is not just about materialistic things. It's all about like it's in my head. अगर आप ये कोर्स देख रहे हैं तो आप ये कोर्स लाजमी फ्री में देख रहे होंगे। तो जब आप एक कोर्स फ्री में देख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि I really want to impact more lives. I want to have more of Rasyab, because one thing that I know, and Allah tells this in the Quran, you all are gonna die. This life is very short. तो ये चीज जब आपके दिमाग में आ जाए ना, तो फिर आपके अंदर से जो एक हसद है, जो एक अपने आप को चीजों को छुपाने की चीज है, वो निकल जाएगी। और अगेन ये जो सब ये चीजें देख रहे हैं, कल इंशाल्लाह सब लोग एक माइंडसेट के ऊपर मॉड्यूल बनाएंगे, सब लोग आगे यही मैसेज जो है उम्मीद है फ्री में करें, आप चार्ज करें, आई डोंट केयर। लेकिन ये जो एरोगेंस है ना, इसके बारे में मैं बात करूंगा। अल्लाह को सबसे नापसंदीदा जो चीज लगती है वो एरोगेंस है। अब एरोगेंस क्या है, मैं क्या पता फॉर एग्जाम्पल जी वैगन में बैठा हूं और मैं कहता हूं मुझे सब पता है और मैं ही सब कुछ जानता हूं, ये तकब्बुर है। और जब कुछ नहीं है तो ये तकब्बुर ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं फिर भी बैठा हूं, मुझे आता है सब, लेकिन इसी एरोगेंस के अंदर मैं कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। और इग्नोरेंस दूसरी चीज, यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब एरोगेंस और इग्नोरेंस ये ही दो स्टेजेस होती हैं जिसके अंदर इंसान को पहली स्टेज में लगता है कि मुझे तो सब पता है, मुझे कुछ और सीखने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कहूं मुझे तो ये भी, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा क्लाइंट्स कैसे ग्रैब करते हैं, मुझे तो आता है, मुझे और नई चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे ईमेल मार्केटिंग सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे फेसबुक एड सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे फनल क्रिएशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये तमाम चीजें जो कि मुझे क्लाइंट ला कर देंगे मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सब आता है और मुझे कोई जरूरत नहीं है चीजों की। तो ये एरोगेंस है। इग्नोरेंस ये है कि लाइक मुझे तो कोई आए ही नहीं हेल्प करने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है। ये एक अलग स्टेज है। ठीक है, कई लोग अभी स्टेज से गुजर रहे होंगे कि ठीक है हम सीखना चाहते हैं लेकिन हम क्या सीखें, ये इग्नोरेंस है। दैट्स व्हाई दे डोंट टेक एक्शन। लेकिन एक चीट कोड मैं आपको बताना चाहूंगा लाइफ और बिजनेस की, जो कि मैंने ये सीखी कि कोच और उस्ताद होना चाहिए आपका, लाइक कोई ना कोई उस्ताद होना चाहिए। कई लोग जो कि ये वीडियो देख रहे होंगे, माइट भी आप मुझे उस्ताद का दर्जा दें जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं। मैं भी कई लोगों की वीडियोस देखता हूं तो उसको मैं किसी दर्जे पे रख के देखता हूं ना, मैं अपने से नीचे वाले का तो कोई कोर्स नहीं सीख देखूंगा, मैं एक बंदे को अथॉरिटी फील करूंगा तो ही मैं उसकी बात देखूंगा, उसकी बात सुनूंगा, तो वो जाहिर सी बात है मेरा कोच होगा या उस्ताद होगा। और ये उस्ताद होना लाजमी है आपकी लाइफ और बिजनेस के अंदर। ये उस्ताद और कोच आपका अपना जाती लाइक दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपका बाप हो सकता है, कोई अजनबी शख्स हो सकता है, ये हो सकता है। उनको रखना है लेकिन गेज आपने करना है कि इसको किसका लाइक बिजनेस का अगर कोच बनाना है तो वो बिजनेसमैन होना चाहिए,
और वो बिजनेसमैन कौन सा होना चाहिए? जो कामयाब भी हो आपके डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। मुझे आज एक वाकया याद आया कि एक बंदा था, like I was having a discussion with that person on partnering in some venture. तो उसने कहा हमारा ना एक कोच होगा जिसने इतने $1 million का नुकसान खाया है। अच्छा, I was not happy by having that person in my like वो जो board of director है उसके अंदर, क्योंकि उसने नाकामी देखी है और यही उसके पोर्टफोलियो में कि कैसे एक बहुत बड़ा स्टार्टअप उसने फेल किया। I really want to have a startup who has achieved something. अब ये देख रहे टेस्ट, अब ये भी मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है, उसके पास एक फेलियर का एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक कामयाब शख्स अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चाहिए था। डू यू अंडरस्टैंड कि कोच और उस्ताद को हमेशा आपने लाइफ में रखना है और उसको गेज करना है कि लाइक अगर मैंने दौड़ना तेज है तो मुझे दौड़ना तेज वाला जो है वो मेरा उस्ताद होना चाहिए जिसको एडमायर कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर ये कोर्स देख रहे हैं तो माइट भी आप लाइफ की उस सिचुएशन के अंदर है जहां से आपको क्लाइंट्स लाने हैं। और मैं 8 साल पुराने अफरा सियाब से बात कर रहा हूँ जो कि बड़ा यंग है और वो उसने अभी ये जर्नी स्टार्ट की है। लेकिन उस टाइम अनलकी वो ये था कि उस टाइम ये मामलात नहीं थे कि आपको उस्ताद मिल जाएंगे फ्री में ये तमाम चीजें शेयर करने के लिए। तो चीट कोड ये सिंपल सा फैक्ट है। एट दिस मोमेंट आई हैव उस्ताद, आई हैव कोचेस, आई रीड बुक्स। जो सेकंड थर्ड चीजें मैं बता रहा हूँ, कोर्सेज, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कोर्स दैट यू आर गेटिंग फॉर फ्री। थर्ड, आपको किताबें पढ़नी है। राइट नाउ मेरे टेबल के ऊपर इस टाइम बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जिसमें कुछ में किताबें लाइक ट्रैफिक सीक्रेट्स आई एम राइट नाउ रीडिंग, जस्ट डू सर्च रसल ब्रंसन, ही इज अमेजिंग teacher. $100 million offers, you all know this guy Alex Hermosi, a new star, बड़ा अच्छा उस्ताद है। And then he's another book, $100 million leads. Again I'm reading, so again arrogance, ignorance, मैं इस स्टेज में भी हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, लेकिन at the same time I'm reading and I am learning things. Next, let's move to the next thing जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आप करेंगे क्यों उस्ताद रखें, क्यों किताबें पढ़ें, क्यों कोर्स देखें, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आपकी जो लर्निंग कर्व है ना वो कट कर दी जाए, शॉर्ट कर दी जाए। ये जब मैंने कहा ना चीट कोड है, ये लाइफ का एक क्विक हैक है। अगर आपने जल्दी चीजों को अचीव करना है तो कोई मेंटोर पकड़ लें जो कि आपको लेकर चले साथ अपने। तो टाइम और एक्सपीरियंस, ये दो कर्व, ये दो एक्सेस हैं। और आपको ये आप देख रहे होंगे नॉर्मल लाइफ जो है जिसके अंदर आपको बहुत टाइम लगता है और देन आप ऊपर जाते हैं और देन उसके बाद साथ साथ आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं और फिर आप लाइफ में किसी जगह पे पहुंचते हैं। ये नॉर्मल लर्निंग कर्व है, आप लर्न करते हैं। दूसरा ये है कि आप कम टाइम के अंदर और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करें, उसके लिए आपको कोर्सेज लेने पड़ेंगे, किताबें पढ़नी पड़ेंगी और उस्ताद रखने पड़ेंगे। तो ये जो आप अभी को प्रोग्राम कर रहे हैं उन तमाम पौधों के लिए ये शॉर्टकट है दरख्त बनने का। ये वो स्टेरॉइड्स हैं, ये वो खाद है जो कि आप लेंगे जो कि नॉर्मल बंदे को क्या पता 10 साल लग जाए और आप 2 साल में तैयार हो जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप खुशखबरी जो आके आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ना आप एरोगेंट हैं और ना आप इग्नोरेंट हैं। एरोगेंट कैसे नहीं है? एरोगेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाला, सीखने वाला कभी भी एरोगेंट नहीं होता। गंदा पानी कौन सा होता है जो खड़ा रह जाए? सिंपल से एग्जांपल, चलता हुआ पानी साफ रहता है। तो चलता हुआ पानी कौन सा होता है? जो चल रहा है लाइफ में। आई एम रीडिंग दीज बुक्स, आई एम नॉट एरोगेंट, यू आर गोइंग थ्रू दिस कोर्स, यू आर नॉट एरोगेंट। एंड इग्नोरेंट कैसे होंगे? एटलीस्ट नाउ यू नो कि आपके पास कोई ना कोई स्किल है इस टाइम। अगर नहीं है तो we will find out the skill inshallah in this program together. इसके बाद आप इग्नोरेंट नहीं होंगे। एटलीस्ट आपको ये कहा कि मुझे लाइफ चेंज करनी है और मुझे घर से बैठ के, कमरे में बैठ के, अपने वर्क स्टेशन से क्लाइंट्स को क्लोज करना है या क्लाइंट्स लाने अपनी स्किल के लिए, जो कि मैं स्किल भी सीखूंगा। तो यू आर नॉट इग्नोरेंट, यू नो योर प्रॉब्लम एंड you have already defined your path. So you are on the way. Alhamdulillah. Just be proud of yourself. Go in front of the mirror and tell yourself, Alhamdulillah, thank you so much Allah कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस रास्ते पे और इस प्रोग्राम को देख रहा हूँ। And I'm telling you, I feel proud to have you right now if you are watching this. And because you're watching this, that's why you can hear me. Alhamdulillah, I'm very happy that you're here. So you're on the way.
Don't give up. किस्मत खराब नहीं है, किस्मत आपके हक में है. And you will learn this thing. Have a conversation with yourself. And I'm telling you, just be proud of yourself. Don't be ashamed of yourself. जो भी हो गया लाइफ में पहले, जो भी हो गया, just forget about it. It was all there for some lesson. ठीक है, माइट भी आप 32 साल के और आप ये कोर्स देख रहे हैं, माइट भी 35 साल के हैं, मैं 30 साल का हूँ, मैं भी वहां नहीं पहुंच पाया जहां पे मैं पहुंच रहा हूँ. बट इट टुक मी मोर लाइक years टू कम here. लेकिन कोई मसला नहीं है. Everyone is gonna die. Like 60, 70, 80 years. Everyone is gonna die. At least आप 35 के अंदर है कि आप अल्लाह ने मुझसे बड़ा काम लेना है और आप 36 एक साल के अंदर ही ऊपर चले जाए. और एक साल के बाद यू जस्ट क्रिएट द इम्पैक्ट जो कि किसी ने नहीं क्रिएट किया. ठीक है, अल्लाह आपसे ही काम ले लें. तो डोंट बी अशेम योरसेल्फ. यू आर हियर फॉर द रीजन एंड इंशाल्लाह यू विल अचीव दोज थिंग्स. डोंट डाउट योरसेल्फ. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. स्टॉप लुकिंग फॉर बिलीफ फ्रॉम योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स और इवन योर फैमिली. आई एम लाफिंग बट टू बी ऑनेस्ट आई एम क्राइंग. क्योंकि ये जर्नी बहुत लोनली है. इसमें अगर आप ये चाहेंगे मेरा भाई, मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त मुझ पे बिलीव करें, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, just stop getting those positive beliefs from stop expecting. यार, just expect it from yourself. मैं अगर आपके सामने इस टाइम मौजूद हूँ, I used to have a conversation in front of the mirror. अफरज से आप तू कर लेगा, मैं तुझे जानता हूं, तू कर लेगा, तू करके दिखाएगा, तू करके दिखाएगा. फैमिली कुछ कहती क्योंकि व्हाट दे वुड से, यू आर अ ब्रोक पर्सन, यू आर अनसक्सेसफुल. व्हाट दे वुड टेल यू, नहीं मेरा बेटा तू चीता है. वो कहेंगे नाकामयाब है, पता नहीं हम इसको शायद दिलाएंगे तो क्या पता ये और नाकाम हो जाए. तो यही कहेंगे, बस गलत थॉट्स डालेंगे, छोड़ दफा कर, ये कर ले, जॉब कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले. So stop looking for belief from your friends, your relatives or even your family. Stop comparing your real life with their highlight reels. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम. मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूं कि इस पूरे माइंडसेट मॉड्यूल की एक चीज जो कि मैं अभी अपने यंगस्टर्स जो कि लोग यहाँ पे देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, मेरी हाले से आपने अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना पूरी को. क्योंकि मैं आपको बता दूं, दिस इज माई होम राइट नाउ. यहीं से बैठ के मैं काम करता हूं और हफ्ते में अगर मैं एक दफा या 2 हफ्ते में एक दफा मैं बाइक चला लेता हूं और उसकी रील बना लेता हूं और आपके साथ शेयर कर लेता हूं, या मैं हफ्ते या साल के बाद एक दफा ट्रैवल कर लेता हूं, या मैं हर महीने एक दफा छोटा सा ट्रिप कर लेता हूं, इसको अपनी लाइफ के साथ कंपेयर नहीं करना आपने. किसी की भी जी वैगन को, किसी की भी टेस्ला को, किसी भी की लैम्बोर्गिनी को, किसी के भी यूएस के ट्रिप, यूके के ट्रिप, डिफरेंट ट्रिप्स को आपने हमारे इस हाईलाइट रील्स के साथ कंपेयर नहीं करना. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि एक चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कंपेयर करने लग पड़ेंगे ना, किसी भी लाइफ की स्टेज में होंगे. मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूं. आई वॉज इन बहरीन, ना बहरीन, ओमान. और हम एक जगह पे थे जहां पे बहरी जहाज थे, बड़े बड़े बहरी जहाज 2. और बताया ये गया कि यहाँ पे जो बादशाह है ओमान का, इसका खाली सामान इस बहरी जहाज में जाता है. आप जस्ट सोचें कि उस लेवल तक, लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पर हैं, लाइक फॉर एग्जांपल CD70 या 125 पे, या आल्टो चला रहे हैं, या इससे छोटी मेरा चला रहे हैं, या माइट भी आपके पास मेरी तरह गाड़ी ही नहीं है, तो फिर आप फॉर एग्जांपल इस रेस में चले गए, सिविक ले ली, सिविक के बाद फिर देन फॉर एग्जांपल अल्लाह करे आप जी वैगन ले लें, जी वैगन के बाद लैम्बोर्गिनी, लाइक अगेन यू जस्ट गो फॉर इट. यू इवन हैव योर प्राइवेट जेट, इवन आपके पास अपनी याट आ जाए आपके पास, फिर देन देखें उसमें भी शिप्स, बादशाह आपस में मुकाबला कर रहे हैं जिसमें एक खाली शिप ही जो है उसके अंदर से सामान जा रहा है बादशाह को. देयर इज नो एंड टू दिस रेस, देयर इज नो एंड टू दिस रेस. एंड इश्यू क्या हो रहा है कि आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, आपको पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, लेकिन जब आप किसी 25 साल वाले को देखते हैं अच्छी गाड़ी के अंदर, तो अल्टीमेटली अंदर से या तो हसद आएगा, या अब ये मोटिवेशन है कि मैं करके दिखाऊंगा,
लेकिन क्योंकि वो एक दिन में नहीं पॉसिबल, एक महीने में नहीं पॉसिबल, तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप ना अपनी लाइफ को, आप अपनी चीजों को, लोगों की सबसे प्रीमियम चीज, जो कि वो भी बैक एंड का हार्ड वर्क, मैं कौन है हार्ड वर्क बताया, मैं बैठा हूं यहां पर सर पकड़ कर, मैं सोच रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं 24 घंटे, 16 घंटे दिन के, 12 घंटे दिन के, मैं सो नहीं पा रहा 3-4 दिनों से, और उसके बाद मैं हफ्ते के बाद जाता हूँ एक ट्रिप पे और मैं जाके एक अच्छी सी वीडियो बनाता हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई हैप्पी मोमेंट्स विद एवरीवन। इवन मैं 50 पिक्चर लूंगा, उसमें से देखूंगा 5 पिक्चर्स कौन सी बेस्ट है, वो मैं पोस्ट करूंगा, एंड यू विल सी, ओह इट्स सो ब्यूटीफुल, दिस गाय इज सो गुड लुकिंग, ये वो। I'm not sharing my negative. I'm not sharing the the bad part of my life, the ugly part of my life. क्योंकि बंदों ने वो नहीं देखना. That's why they're on Instagram. They wanna relax. They wanna enjoy. But मैं आप सब लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ. Don't compare your real life. Real life is ugly. Like real life is doing the work. Real life is sitting on this chair and keep doing the work. This is real life. The real life is not like, again, it's a part of the, वो जो हाईलाइट रील है वो भी पार्ट है लाइफ का, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी लाइफ ये है, काम करना। अगर आप पसंद करते हैं तो यही आपका खूबसूरत पार्ट है। ये जो स्ट्रेस, हर बंदा स्ट्रेस लेता है। मैं अगेन, एलेक्स हरमोजी ने रिसेंटली एक पोस्ट की जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि नाकाम शख्स भी स्ट्रेस ले रहा है, कामयाब शख्स भी स्ट्रेस ले रहा है, और जो बंदा कुछ नहीं कर रहा वो भी स्ट्रेस ले रहा है। तो स्ट्रेस तो बुरा नहीं है, स्ट्रेस तो हर बंदा ले रहा है, लेकिन आपने कौन सा वाला स्ट्रेस लेना है? कामयाब शख्स वाला स्ट्रेस लेना है, नाकाम वाला लेना है, या कुछ ना ग्रो करने वाला लेना है? तो आई बिलीव यू वुड चूज द राइट स्ट्रेस। ठीक है, तो स्टॉप कंपेयरिंग योर रियल लाइफ विद देयर हाईलाइट रील्स। दे आर नॉट शेयरिंग देयर रियल लाइफ, दे जस्ट अ हाईलाइटेड पार्ट ऑफ इट। इट्स जस्ट अ 30 minutes bike ride, it's just a 45 minutes or a 1 day or 15 days trip to Bali, and the rest of the days it's hard work. And if you love your work, even if you're in Bali, you're gonna do the work. Even if you're in your home and right now I'm recording this, I'm having a bigger purpose. I'm loving it. I'm loving it. Just love your work. I'm telling you, you will love it. At least जो काम कर रहे हो उसमें enjoy करो, क्योंकि वो काम तो कर रहे हो ना, करना तो है ना, तो why not just enjoy the journey, enjoy the process. कुछ नहीं है ना, just अपने आप को, the way I used to tell myself, कुछ नहीं है ना, this will impact more people. I'm having a Series 70, this is going to impact the more Series 70 boys out there. सोचो, मैं अगर शुरू ही करता हैवी बाइक से, तो मैं क्या इम्पैक्ट करता लोगों को? मैं नहीं इम्पैक्ट कर पाता, मैं आप तक नहीं पहुंच पाता। You can do this. I believe in you. You can do this. I started from 70cc, yet I managed to go from this to this. अब कोई बच्चा यहाँ पे अगर मुझे सुन रहा है जो कि लोअर मिडिल क्लास में है, and I'm telling you, I have no connections in the US. मैं आपको बताऊंगा US में क्लाइंट्स कैसे क्लोज करते हैं। I had no connections. मेरी फैमिली से मैं कोई बंदा, अगर कोई बाहर है भी तो उससे कोई सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि अगेन व्हेन यू मैनेज टू लर्न थिंग्स को, तो आपको ये पता लगेगा ठीक है एक बंदा जी है, इनके मामू जी बाहर थे, या मैं जो था मैं एक चक्कर लगा के आ गया, मैं तो 10 कंट्रीज घूम रहा था। मैं लिटरली यहाँ पे पिंडी में बैठ के इस्लामाबाद नहीं जा सकता था, मैं यूनिवर्सिटी जाता था और वापस, और बाइक था जो कि बाबा ने गिफ्ट किया हुआ था। गिफ्ट भी क्या, अगेन माय बाबा यूज्ड टू मेक लाइक 35-40,000, 4 बहन भाई हैं उनकी, उनको पढ़ाना भी है, यूनिवर्सिटी में भेजना भी है, कॉलेज भेजना भी है, उनके खर्चे भी उठाने हैं, घर भी तैयार करना है। There are a lot of, you can't do that with 4-5 lakh a year paycheck. It's lower middle class. You're just gonna have the good food and you're gonna say Alhamdulillah. That's it. Otherwise you need to hustle. ये भी करना पड़ा। Again, ये जब ये time था, I used to go to university. I used to come back and then I go to office, जहां पे मैं काम करता था, फिर काम करने का वापस आता था, देन मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था। लिटरली मैं ट्यूशन में कई दफा जाके सो जाता था, और फिर रात को आके फ्रीलांसिंग भी करना। This was my life. It was very hard and there were no mentors out there. Literally I'm telling you, this was the time जब कोई बंदा भी mentor नहीं अवेलेबल थे मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में। Now you have so many people that you can connect to. We need to connect with गोरा। गोरे की तो हसल ही डिफरेंट है, गोरे का तो कल्चर ही डिफरेंट है।
उसको तो 10 साल की 15 साल की उम्र में बता दिया जाता है, या उसको कल्चर बता देता है कि तुमने बैठ के बाहर जाके कमाना है। हमारे यहाँ पे नहीं है इस तरह का कल्चर। वी आर टोटली डिफरेंट। सो हाउ कैन आई कनेक्ट माई सेल्फ? ना डिजिटल मीडिया उस टाइम अभी शुरू हुआ था, चीजें मोबाइल उस टाइम बड़ी मुश्किल से मिलते थे, अगर आपको मिल जाए। दैट वाज माय लाइफ। अभी अगर आप ये देख रहे हैं तो लाजमी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, पता नहीं यहां से मेरे इस टाइम मेरे मुकाबले में जिसमें आप कई उस्ताद देख रहे होंगे, 50 लोगों की और लाइन होगी जिनको मैं भी जानता हूं। दे आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड लोग, बट यू चोज दिस पर्सन जिसका आप ये कोर्स इस टाइम देख रहे हैं, जिसको आप माइट बी एक इंस्पिरेशन देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, I managed to go from this. I still have this bike, and then I went from this. It's a big achievement for me, at least. मुझे नहीं पता बाकी लोगों का. Riding the Harley from the CD70 in few years, literally, it was a big thing for me. It is really a big thing for me. 70cc से 1500cc इस टाइम भी ड्राइव करना, चलाना, Alhamdulillah, Alhamdulillah. But it is not about that materialistic thing. It's about literally, if you can take everything from me, no one can take this from me. और यही मॉड्यूल जिसपे भी आप देख रहे हैं, ये है माइंडसेट का मॉड्यूल. Everyone can snatch, steal anything from you, but they can't take this from you. If you have this peace in you, then you can achieve 1500cc क्या, then private jet भी सही है, लेकिन देखना ही है कि आपने कहां तक जाना है. ये दौड़ तो खत्म होने वाली नहीं है. 1500 के बाद 2000cc आ जाएगा, 3000cc आ जाएगा. This will never end. But the thing is, let's take a break. Let's reevaluate my life. But I'm not discussing those things right now at this moment. But I just want to tell you कि अगर मैं 70cc से एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा 1500cc तक जा सकता है with no connections, with no support, लिटरली खुद ही बिजनेस को फंड करना है, खुद ही पैसे सेव करने हैं. 20,000 रुपया तनख्वाह है तो 5,000 रुपया छुपाना है, 15,000 रुपये पर गुजारा करना है. 100 रुपया दिन में मिलेगा अगर अपना बिजनेस रन करते हो, तो 100 रुपये में सोचना है कि दवाई भी खानी है तो अफोर्ड भी कर सकते हो बीमारी के नहीं, सोना अफोर्ड भी कर सकते हो कि नहीं. कर्जे चढ़ गए, कर्जों को उतारना है तो फ्रीलांसिंग से उतारना है. फाइवर पे जाके 100 दफा कह चुका हूँ, काम नहीं मिल सकता, लेकिन रातों को बैठना है. जब भी बाहर रिक्वेस्ट आनी थी तो सबमिट करना, क्लाइंट को पकड़ना. I started my journey from there, and I'll discuss it with you. So the first step towards success, just take the first leap. This is your first step. This is your ladder to success. If you want to climb this ladder, you just need to take your first step. And here you are, and you're taking this. And I'm telling you, you will become the rakh. You will become the tree. Inshallah. Just have a positive mindset. You can't afford it. Right mindset could take you places. Just खाली सोचें, 8 साल के बाद मैं और आप मिलते हैं, या आप किसी और को भी मिलते हैं, या 8 साल के बाद आप अपनी जात के साथ मिलते हैं और आपको याद आता है, काश यार मैं पॉजिटिव सोच लेता हूं. क्या कर लिया मैंने नेगेटिव सोच के? क्या कर लोगे अगर नेगेटिव सोच लोगे? जस्ट आई एम आस्किंग यू गाइस, क्या कर लोगे नेगेटिव सोच के? कितना आसान है उस बीच को कहना, यार मैंने बाहर नहीं निकलना, मैंने नहीं निकलना, मुझे जोर लगा लो, मैंने नहीं निकलना. तो नहीं निकलोगे, वहीं मार जाओगे. निकल के देखते हैं यार, राइट माइंडसेट, देखते हैं सनशाइन को, देखते हैं पहाड़ चढ़ते हैं, देखते हैं रन करके, देखते हैं बिजनेस यार, जॉब करके देखते हैं क्या हो जाएगा, स्किल सीख के देखते हैं क्या हो जाएगा, देखते हैं आगे, क्लाइंट को भी जाके पकड़ते हैं. अगेन आई विल टीच यू द थिंग्स, बट राइट माइंडसेट कुड टेक यू प्लेसेस. मैंने अगर हुंजा जाना है पिंडी से 18 घंटे अगर ड्राइव है, 16 घंटे, तो अगर मैं घर से ही नहीं निकलूंगा, पहली चीज मैं नियत बनाऊ ना कि हुंजा जाना है. अगर मैं देखूं ओहो रास्ते में गाड़ी भी लग सकती है, ओहो मैं खाई में गिर सकता हूँ, ओहो रोड खराब होगी, ओहो बारिश हो सकती है, ओहो लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी, मैं तो घर से ही नहीं निकलूंगा. क्या निकाल लूंगा, क्या कहते हैं पंजाबी में, क्या पट लूंगा मैं यार नेगेटिव सोच के. सो जस्ट हैव अ राइट माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, दैट्स गोना टेक यू प्लेसेस. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन मैं बुक रीडिंग में आपको साथ साथ रेफरेंस दूंगा किताबों का, जिसको आपने लाजमी टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, टाइम निकालना पड़ेगा. अगेन मैं कहूँगा, इफ यू आस्क मी डू यू लाइक बुक्स, और नो वे, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने भी बीच में काफी ब्रेक लिया किताब पढ़ने का.
लेकिन when I'm reading this book, let me tell you, this guy, Alex Hermosi, this guy is doing like $100 million a year, I believe, in sales. Yeah, just sales के अंदर जिस बंदे का 10-20 million की sales आ रही हूँ, how can I connect with this guy? How can I talk to this guy? How can I just request this guy, please talk to me? This is the only way. उसने कहा मैं किताब लिखता हूँ, पढ़ लेना फ्रस्या. डेली मैं इस एलेक्स के साथ बैठता हूँ और मैं पढ़ाई करता हूँ, इसका माइंड से ट्रीट करता हूँ, ये मुझे चीजें बताता है. तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आई कैन टेल यू कि जब मैं, देखिए मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी और मेरी जब मैं 70 पे बैठता था और मैंने गाड़ी लेनी थी पहली, तो मुझे ना गाड़ी चाहिए थी सिविक. तो मैं लिखता था डेली, आई हैव होंडा सिविक. अच्छा, आप कहेंगे पागल था, आई हैव होंडा सिविक डेली लिख रहा है. लेकिन उसके बैक एंड की स्टोरी ये थी कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, द सीक्रेट, एंड इट्स अ वंडरफुल किताब गाइस. उसका मैं मफहूम आपको बता देता हूँ, बट खुद मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो ज्यादा फील आएगी. उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया. इट्स अ गोरा वर्जन कि अगर आप किसी चीज को चाहते हैं ना, तो आप उसको अट्रैक्ट करने लग पड़े, लिखने लग पड़े और बताएं कि मेरे पास है. बाहर ही खड़ी है सिविक, बाहर खड़ी है मेरी, बाहर खड़ी है. और यू हैव होंडा सिविक, जस्ट राइट इट डाउन एवरी सिंगल डे. और मैंने एक साल लिखा था और आई गॉट द होंडा सिविक. तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि इट वर्क्स बिकॉज इट वर्क फॉर मी. फिर सोचना, मैं कोई चीज आपको ये कहूंगा, आप नेगेटिव सोच लेंगे, यार क्या फायदा, लिखने से कहाँ आती है गाड़ी. तो मैं आपको ये कहूंगा, नेगेटिव माइंडसेट से तो आप कुछ नहीं कर सकते. लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट, एटलीस्ट जब मैं लिखता था ना, तो मेरे इर्द गिर्द सिर्फ सिविक दिखती थी. आपने एक प्राइमिंग इफेक्ट को देखा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने रेड गाड़ी लेनी है ना, और आप सोच लें, आज नियत बना लें कि मैंने रेड गाड़ी लेनी है, आप घर से बाहर निकले और आपको क्या पता घर के अंदर बैठ के फील हो कि बाहर कोई रेड गाड़ी नहीं है. लेकिन जब आपने प्लान बना लिया ना कि मैंने रेड गाड़ी लेनी है, बाहर जाएंगे आपको हर दूसरी गाड़ी रेड दिखेगी. देयर वुड बी अ लॉट ऑफ रेड्स ऑन द रोड्स. ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ये है गोरा वर्जन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, द सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस. कामयाबी लाइफ के अंदर कुछ भी आप बनना चाहते हैं, जस्ट अट्रैक्ट कर लें. और आपको मैं देसी वर्जन बताता हूं. शाहरुख खान, यू ऑल नो, आई बिलीव यू ऑल फ्रॉम 90s, और अगर आप 2000 में भी हैं तो आप शाहरुख खान को लाजमी जानते होंगे. कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. आई बिलीव यू रिमेंबर दिस डायलॉग. I don't remember the movie, but I believe you can connect to this dialogue. This is the desi version of law of attraction. और एक्चुअल वर्जन मैं आपको बता देता हूँ. मुझे हार्ले चाहिए था. अगेन इफ यू वुड आस्क मी हार्ले के स्पेक्स क्या हैं, वो क्या, कितने टर्बो है, कितने ट्विन है, I don't know, like literally I forget about even my model, even the specs of it. I'm not like a bike passionate type of guy. मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं 70 में जब बाबा के साथ एक इशारे पे खड़ा होता था ना, तो मैं क्या, जब, and I'm a पिंडी boy, so you know पिंडी में एक बड़ा कल्चर है, like silencer, और then वो शूटर निकलते हैं इशारे के बाद. तो I just tell myself कि एक दिन मेरे पास बड़ा बाइक होगा और मैं यूं निकलूंगा, you know, I'll be the number one and I'll have a really good bike. So this is a culture in Pindi boys, like they want to have a good bike, like I don't know, but they have it. It's right there. So I was just having it, like और मुझे बाइक बहुत अच्छे लगते हैं. अगेन अच्छे लगते हैं, इसके अंदर घुसता नहीं हूं मैं, कोई चीज कैसी है क्या है, क्योंकि मुझे बिजनेस उससे ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं बिजनेस में घुसने की कोशिश करता हूँ. तो बाइक के अंदर स्पेक्स में अगेन ये कहूंगा, अगर आप कहें कि वो कौन से रिम हैं, तो कौन से टायर्स हैं, नो आइडिया. बट बाइक लेना था, बाइक मुझे फैसिनेट करते थे. तो मैं बाइक जब लेना था तो मैंने क्या किया, मैंने ये गया, मैं मनाल, अगेन अभी मनाल से मुझे ये चीज मैंने खरीदी, मैंने टेबल के ऊपर की, मैं डेली इसको देखता था. मैंने जाके अपने कमरे में एक सीनरी ली जिसके अंदर बहुत बड़ी सीनरी थी. आई कुडंट अटैच दैट पिक्चर क्योंकि कल ही मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी, तो मुझे वो उतार के मुझे वहां पे ड्रिप लगाई लगी मुझे, देयर वाज नो प्लेस देयर घर में. तो वो उतरी हुई थी, वरना मैं पिक्चर लेके लाजमी यहाँ पे अटैच करता हूँ. आई विल डेफिनेटली शेयर विद मी विद ऑन माय इंस्टाग्राम. मैंने वो सीनरी लगाई हुई थी. आई जस्ट लुक एट माय सीनरी ऑफ हार्ले एंड इट, and then I have this bike on my
टेबल, जो मैं आपको कह रहा हूँ लिख रहा हूँ, एक टाइम पे जब मैं शुरू में था तो मैं लिखता था आई होंडा सिविक। तो अगेन अगर आप कोई भी गाड़ी या कोई भी बाइक लेना चाहते हैं ना, उसके गिर्द अपने आप को एब्जॉर्ब कर लें। मतलब वो हर जगह जहां देखे तो आपको हार्ले दिखे, होंडा सिविक दिखे, अपना ख्वाब दिखे। This is the law of attraction. I'm gonna tell you, if I had the Honda Civic, if I have the Harley now, this is just because of the positive mindset and the law of attraction. Okay. Now, I'm gonna have a core values quickly, and I'm just gonna wind up this session because I already told you a lot of secrets and a lot of things जो कि माइंडसेट से रिलेटेड है। एंड होपफुली मुझे ये लगता है जितनी मैंने मेहनत अभी आपके माइंडसेट के साथ कर दी है, I don't think so you're gonna just give up on it and you are gonna become a pessimist and you're gonna have a negative mindset। और जब भी नेगेटिव हो जाओ तो इस मॉड्यूल को देख लेना एक दफा। लाइफ में डाउन हो जाओ, गिर जाओ, कोई नहीं है बात करने को। आई एम हेयर, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम लिटरली टॉकिंग टू यू राइट नाउ, आई एम लुकिंग एट यू, जस्ट वॉच मी saying this to you, you can do this। And I want to discuss the core values. Don't make excuses, make it happen। कोई बंदा आके सेव नहीं करेगा। If you are thinking गवर्नमेंट आपके खिलाफ है, नेट नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, you can tell me 100 or thousands of excuses that why you can't make it happen। But अगर आप ये कहें कि मैं करूंगा, I have no excuses, the life would be different। मैं ही हूं नाफरत सियाब अहमद, जिसका जो पाकिस्तान में रहता है, जो रावलपिंडी में रहता है, जिसके घर लाइट जाती थी, जिसके अभी भी जाती है, अब तो सोलर लगवा लिया है, तो लाइक जाती भी हो तो आई डोंट केयर। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट जब ये वही अफरा साहब है जब बम ब्लास्ट होते थे। हम वो वाले हैं 90s वाले, 94 4 जुलाई 1994। हमने बम देखे हैं, हमने ब्लास्ट देखे हैं, हमने जंग देखी अपने सामने इस मुल्क में। स्टिल देयर वर नो मेंटर्स, डिजिटल मीडिया भी नहीं है, फोन भी अच्छे नहीं है, अच्छे लैपटॉप भी नहीं है, घर में बिजली नहीं है, अच्छे कैमरा नहीं है, ये जो चीज आप देख रहे हैं अब सब कुछ है। अगर मैं उस सिचुएशन में कर गया हूं तो आपके पास आज के टाइम में, जबकि उससे बेहतर इंटरनेट है, जबकि उससे बेहतर बिजली की सिचुएशन है, if you're telling me right now, just somebody told me and I was on the TEDx and somebody said, and this is what I want to tell you, पिछले 20 साल पुराना पाकिस्तान का अखबार निकाल दें, आपको वहां पे बताया जाएगा पाकिस्तान नाजुक मोड़ से चल रहा है, गुजर रहा है। I'm telling you, हर दौर की, हर साल की ये कहानी है, नाजुक मोड़ है, हालात खराब है, हालात मुल्क के खराब होंगे, हालात लोगों के खराब होंगे। आपने भी ये देखना है कि बैठ के गॉसिप करनी है कि बिजली का बिल ज्यादा आ गया, या अपने आप को एम्पावर करना है कि मैं बिजली का बिल कैसे पे करूं। It is just a one client for me. I can literally pay for the whole year for my bills. This would be the attitude. Excuses नहीं बनाओ यार, कर सकते हो। Stop making excuses that you don't have internet. Fix it. There's a solution. Just change your location. करते हो ना बाकी चीजों के लिए, अगर चीजें चेंज, इंटरनेट चेंज। कैसे इंटरनेट के बगैर बैठे हो, कैसे ये कोर्स ले रहे हो, है ना इंटरनेट, कर लोगे। नहीं है स्टेबल, चाहिए स्टेबिलिटी, ढूंढो सोल्यूशन। वरना हमारा प्राइम मिनिस्टर आके नहीं आपको सेव करेगा। किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका भी चले जाओ ना, डोनाल्ड ट्रंप आके, या जो दूसरा कोई ना कोई बाइडेन होगा या कोई भी होगा, वो आपको आके नहीं बचाएगा आपके घर से। ये एटीट्यूड यहां पे भी अगर खराब है तो यूएस में भी खराब होगा, यूके में भी खराब होगा, दुनिया के हर कोने में जाके अगर एटीट्यूड ये है कि ओहो किस्मत ही खराब है, इस मुल्क में ये रोल है। अगर इस मुल्क में अगर आपको कहीं रोले दिख रहे हैं ना, तो जस्ट ट्रैवल करना, और ट्रैवल करने के बाद अगर आपको लग रहा है ना आपके मुल्क में कत्लो गारत हो रही है। मैं लिटरली कल बैठा हुआ था और मैंने खाली एक चीज सर्च किया, ऑस्ट्रेलिया में लाइक मर्डर्स। आई एम टेलिंग यू द गूगल पेज वुड बी फिल्ड अप विद मर्डर्स। यंग बच्चे मार रहे हैं, बड़े मार रहे हैं, हर बंदा मार रहा है। और मैं ऑस्ट्रेलिया होके आया हूं, आई फील इट वेरी पीसफुल। आई ट्राई टू रन द बिजनेस देयर। मैं 2-3 महीने के लिए गया वहां पे। Just don't live with excuses, please. Make it happen. Everything is your fault. हर चीज आपकी गलती है, हर चीज। बस ये कंसिडर कर लो, नेट नहीं आ रहा, गलती आपकी है।
लाइट अच्छी नहीं है, गलती आपकी है। आप क्लाइंट नहीं क्लोज कर पा रहे, गलती आपकी है। क्लाइंट क्लोज नहीं किया, गलती आपकी है। हर चीज में अगर आप इस सिचुएशन में इस टाइम हैं और 70 सीसी रन कर रहे हैं और आपने करना है 200 या 250 या 400, अगर आपने ट्रेवल करना है और नहीं कर पा रहे, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। जस्ट टेक द ओनरशिप, इट्स योर फॉल्ट। स्टॉप टेलिंग अदर्स के ओहो मेरे अब्बू की गलती है, ओह मेरी अम्मा की गलती है, ओह मेरे बहन भाई की गलती है, ओह मेरे दोस्त ही खराब है, उनकी वजह से मैं खराब हूं। Stop making excuses. Everything is your fault. नहीं पाकिस्तान पसंद ना। आई नो देयर इज अ गाय जिसने भी यूनिवर्सिटी फ्रीज की है, मेरे दोस्त का वो कजन है छोटा। हमने मेहनतें की है ना, हम यहां तक पहुंचे हैं ना। अब हमारी अगली जनरेशन के लिए जो भी आप कोर्स देखें, क्या है नेक्स्ट जनरेशन को कि हे डोंट टेक लाइक 8 years 5 years, यू आर जस्ट लिविंग इन द गोल्डन टाइम। Literally, you're living in the gold time. I'm living in the gold time. Alhamdulillah, I say this thing to Allah. Alhamdulillah, क्या अल्लाह तूने मुझे इस दौर में पैदा किया। Guys, आप लोगों के लिए भी जितनी मुश्किल स्टोरी होगी ना, now how can I say this and how can you relate it? यार जंग तो नहीं चल रही आपके दौर में, हमने लाशें देखी हैं, हम इवेंट नहीं कर पाते थे, एनओसी नहीं मिलती थी, हर दूसरे गली के अंदर तो बम ब्लास्ट चल रहे थे उस टाइम। हमने किया ना, जंग देख ली ना, पिंडी में बैठ के देख ली। सोचे कोयटा में बंदा बैठा हुआ है, आप जाएं डिफरेंट शहरों में, इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं, फैसलाबाद में इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं। चले पिंडी इस्लामाबाद को बंदा कहता है, लाहौर वालों को कहता है, ये बड़े बड़े शहर हैं, इनका बनता भी है, कराची का बनता है, दूसरे शहरों से लोग निकल रहे हैं। अगर वो निकल सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं, आप क्यों नहीं? आप बैठे हुए अच्छे शहर के अंदर बैठ के भी, अच्छे घर में बैठ के भी, इंटरनेट होने के बावजूद भी, ये कोर्स देखने के बावजूद भी, अगर आप अपनी जिंदगी में लोगों को ब्लेम करना स्टार्ट कर दें, you won't make things happen. Learn something new every day and apply it. I'm telling you, no one is going to teach you, no one is going to actually feed things in you. अगर ये आप ये कोर्स ले रहे हैं और बाकी चीजें आप लेंगे, you have to do it. There's no other way. आप यहां से भी कोर्स को ड्रॉप कर देते हैं, you are not gonna harm in any way. You're just gonna harm yourself. नहीं मेरा कोर्स पसंद, बंद कर दो, यहां पे जाके किसी और का जाके कोर्स को पकड़ो, देखो, सीखो। That's it. There is no other way. मैं आपको बताऊं, मुझे एलेक्स हरमोजी सुबह शाम मोटिवेट कर रहे हैं मेरे घर में आके। क्या मेरे सीखने से उसको कोई 1 रुपए का फायदा भी है? मेरा ही फायदा है, मैंने सीखना है। और ये लीड्स क्यों सीख रहा हूं? क्योंकि ये मेरा ही प्रॉब्लम है। मैं जिस स्टेज के ऊपर हूं, अगर मेरे पास इस टाइम 100-200 अपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं, आई वांट टू जनरेट थाउजेंड्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स। हाउ कैन आई डू इट इफ नो वन इज डूइंग? आई एम क्यूरियस अबाउट माय इंडस्ट्री. I want to generate 1,000. How can I do this? I'm learning this. How can I create the really damn good offer in my business? I'm learning. I'm going to teach you the offer creation in this course. और literally 8 साल के बाद, 5-6 साल के बाद, ये बंदा जो किताब लिख रहा है वही चीज लिख रहा है. I felt really good. That's why it worked for me. We are here to serve selflessly and with the highest integrity. एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये कोर्स देख रहे हैं, to be honest, you have to become selfless. Selfishness जो है ना, I totally tell people become selfish. What is being selfish? Selfish is मुझे अपनी जिंदगी बेहतर करनी है. मैं अगर अपनी जिंदगी बेहतर करूंगा, just think about it. If I'm going to drive the Harley, if I'm going to having like 10, 20, 30 lakh rupees a month, what would happen? My family would be happiest. मेरी माँ को कोई मसला होगा ना, I'm there for her. मेरे बहन भाइयों को मसला होगा, I'm there for her. अगर आप 10 लाख रुपया कमाते हैं ना, और अल्लाह करे अल्लाह आपको ये आपके दिल में डाल दे, और आप कहें कि मैं हर महीने जो कमाऊंगा 10% जो है मैं अल्लाह की राह में दे दूंगा. जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर आप 10 लाख रुपया कमाते हैं, आप लाख रुपया जस्ट चैरिटी कर रहे हैं. जस्ट चैरिटी. सोचें वो लाख रुपया मार्केट में गया, किसी की मदद हुई, किसी गरीब की मदद हुई. Always have this attitude. You won't feel happiest. Again, yesterday, जब हमारे दौर में एक टाई लोपेज नाम का एक मेंटोर होता था, Hairs in my garage, that was the guy who told us to run the social media marketing agency. We never bought the course, but we always learned from him and always get the motivation from him because we wanted to leave this ghurbat. We wanted to leave the ghurbat. Literally, I don't want to go and become gharib. I don't want to depend on others.
आई डोंट डिपेंड ऑन एनी फैमिली मेंबर्स, और मुझे पता है आप भी नहीं करना चाहते, लेकिन अमीर होने की भी ना कोई राइट रीजन होनी चाहिए, ठीक है? जस्ट यही नहीं, गाड़ी अच्छी लगती है ठीक है, बट यही नहीं। मेरे कुछ लोग हैं बड़ी दुदका रहे हैं गरीबों को, और चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और अपनी चीजों के बारे में दिखा रहे हैं और बाकियों कह रहे हैं तुम कहां पर हो। दैट्स रॉन्ग। सेल्फलेसली काम करना है, जहां पे भी काम करना है। आपने अगर कोर्स बनाना है, उसको बेचना है, बेचें, हेल्प करें। ये जो क्लाइंट है ना, इसके साथ जो मैं कह रहा हूँ ना, हायर इंटेग्रिटी, ये काम करना है कि लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट। राइट नाउ आई टेल माय टीम कि अगर मुझे किसी ने 1 रुपया भी दिया है ना, गोरा भी है बेशक वो, आई एम टेलिंग यू, मुझे उस 1 रुपए का काम उसको उसकी उसकी निभाना है। उसने ट्रस्ट किया है मुझे। आपने अगर ये कोर्स देखा है और मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मुझे अपना बेस्ट देना है। लिटरली आई वांट इम्प्रूव। मैं परफेक्शनिस्ट बन सकता था, मैं डेली मॉड्यूल इस स्लाइड के अंदर कुछ ना कुछ ऐड अप करता आप लोगों के लिए, और मैं अभी भी करना चाहता हूँ इसके अंदर। मैं चीजों को और बेहतर करना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग मी विद योर टाइम। आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं आई गिव यू द बेस्ट थिंग, आई शेयर व्हाट आई एम डूइंग, एंड यू विल इंशाल्लाह एंजॉय, एंड यू विल सी हाउ मच आई एम शेयरिंग विद एवरीवन। जो मैं जिस चीज से गुजरा हूँ और जो आज भी मैं करता हूँ, it's currently what I'm doing. Just serve selflessly. Treat every person you interact with like your family. ये बहुत important है। जिस आप अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हैं ना, उनको कोई आंच नहीं आने देते। Just treat every person. You are also my family. I used to tell this in my company. ये तमाम जो मेरी कंपनी में इस टाइम एम्प्लॉयज हैं, मेरे टीम मेंबर्स हैं, ये मेरे बच्चे हैं। And how would you treat your बच्चा? You just try to make them better. ठीक है? Just make sure that you do this. Showing up with positivity, high energy and laughing is not an option, it's a requirement. मैंने अगेन आपको बताया, आपको मैं हंस रहा था, हालांकि मेरा दिल बड़ा उदास था, लेकिन अगेन यू हैव टू लाफ, यू हैव टू हैव हाई एनर्जी, यू हैव टू हैव द पॉजिटिविटी। आपने आइडेंटिफाई करना है, खाली पेट हाई एनर्जी है, भर के पेट हाई एनर्जी है, दौड़ के एनर्जी है, जिम जाके एनर्जी है, बिजनेस करके एनर्जी है, जस्ट हाई एनर्जी। ये तमाम चीजें हैं, ये आपको करनी है। अगर आपको डेली सुबह शीशे में आके 10 दफा अपने आप से बात करनी है पॉजिटिव होके, और आपको पॉजिटिविटी आएगी, यू हैव टू डू इट, इट्स अ रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट इवन एन ऑप्शन। आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट एन ऑप्शन कि नहीं मैं नहीं आज हंस सकता, मैं आज रोऊंगा। रोगे काम कैसे करोगे? लो एनर्जी होगी, काम कैसे करोगे? यू कांट अफोर्ड लो एनर्जीज। आई एम टेलिंग यू, यू कैन वेट राइट नाउ। अगर इससे पहले लाइफ में अगर आप एक दिन जाया कर रहे हैं, तो माइट भी आप कहते हैं ओके है। जब आप कुछ करने लग पड़ेंगे ना, यू वुड बी लाइक ओह माय गॉड, आई हैव वेस्टेड माय होल डे, नो आई कांट अफोर्ड इट। टेल द ब्रूटल ट्रुथ ऑल द टाइम। आई एम जस्ट हैविंग दिस सेशन एंड टेलिंग यू ब्रूटल ट्रुथ। जस्ट टेल द ट्रुथ टू योरसेल्फ। You have to change. You have to change. This is it. बस आज का दिन, ये मोमेंट आखिरी मोमेंट है, इसके बाद मैं तब्दील होऊंगा, बात खत्म। अफरा से आप मिलियन अ मंथ कैसे बनाना है? $1 million a month. Like again, I am saying this thing right now. I want to hit $1 million a year, by the way, at this moment. मैं 100K को हिट करना चाहता हूँ। I've already done 50,000 at this time. अगर आप ये कोर्स देख रहे हैं, $50,000 a month, done. Alhamdulillah. I was never being able to achieve that. Again, मैं again बता रहा हूँ, no connections in US, never been into US, no partner in US, literally from my bedroom, hitting $50,000. Alhamdulillah, it's an achievement from me, but I definitely want to hit 100K. Once I'm going to hit 100K, my next goal would be doing 500K, 200K, 300K. It's not about I'm after the money. It's about the impact. Alhamdulillah, 100 plus people are with me. They are making money with me. This is what I really inspire. It literally inspires me. ये कहानी अलग है। जब आप जॉब्स देते हैं ना, जब आप लोगों की मदद करते हैं, जब आप चैरिटी करते हैं लाखों की, किसी टाइम में वो लाख आपका गोल होते थे इनकम का, और आज वो अल्लाह की राह में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं कहता हूँ इसी चीज की जो अपनी एक चस है ना, वो ही मेरे ख्याल से सब करने के लिए मैं कहता हूँ ये काफी है। और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको चुन लिया, आपके रिस्क से अपनी राह में, क्योंकि वही बच गया
बाकी जो हाले में डला, जो गाड़ियों में डला, जो ट्रैवलिंग में डला, वो तो जाया हो गया, वो तो मैंने अपने प्लेयर के लिए इस्तेमाल किया। ओके, कुछ कुछ चीजें मैं आपको कनेक्ट भी करूंगा, क्योंकि आई रियली डोंट वांट यू एंड आई रियली डोंट वांट यू टू बिकम अ मेटेरियलिस्टिक पर्सन जस्ट आफ्टर बीइंग आफ्टर द थिंग्स। क्या पता, मुझे भी किसी ने हिदायत दी ना, तो मैं यहाँ पे इस तरह से चीजों को लेकर चल रहा हूँ। क्या पता आपको ये 10% चैरिटी आपको क्लिक कर जाए। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, मेक मोर गाइस, गिव मोर, जस्ट हैव दिस कॉन्सेप्ट। मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया, मेक मोर, give more, make more, give more. So why I want to hit 100K? So that I can give more. So beautiful. So beautiful. Alhamdulillah. Allah ka shukr. Operate like world class in everything you do. Just be the best, guys. Just be the best. Why second? Why third? Why fourth? At least make an attempt like a world class. Speed, flexibility, and discipline are my strengths. Embrace them with grace. Speed, चीजों को देखा इम्प्लीमेंट करो, सो नहीं उस चीज के ऊपर। आज माइंडसेट का कई चीजें आपको मैंने बता दी हैं, लिखो डेली। आई हैव होंडा से, आई हैव हार्ले डेविडसन, आई हैव निंजा, आई हैव दिस व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस। लाइक लिटरली मैं आपको एक खाली बता रहा हूँ, मैं आई यूज्ड टू हैव, आई हैव 75 kg, आई हैव अ मस्कुलर बॉडी, आई हैव लाइक आई यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स. I'm a positive mindset person. Oh, I'm making 10 lakh rupees a month. I'm making 10 lakh rupees a month. I'm making 10 lakh rupees a month. I used to do a lot of things. Like 8, 9, 10 मेरे डेली के affirmations थी. अभी भी हैं. But अब मोड चेंज हो गया. अब हम डिजिटलाइज हो गए. अब हम ऐप में रिकॉर्ड करते हैं. अब हमारे डिफरेंट चीजें जो हम कर रहे हैं. लेकिन स्टार्ट वहीं से है. लिखना है. फ्लेक्सिबिलिटी हो. कई चीजें जो कि आज काम नहीं कर रही, लाइक फॉर एग्जांपल, अब अगर आप माई स्पेस के दौर में हो, माई स्पेस अब कई लोग नहीं जानते होंगे, फेसबुक से पहले माई स्पेस था, आज फेसबुक है। कल ये कोर्स अगर आप देख रहे हो या आप ये माइंडसेट वाला मॉड्यूल देख रहे हो, अभी हमारे आने वाले दौर के अंदर, इस टाइम के अंदर टिकटॉक इज एट इट्स पीक। फ्लेक्सिबल रहें, टूल्स चेंज होते रहेंगे, वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज होती रहेगी, लेकिन फाउंडेशनल वर्क सेम रहेगा। ये दिमाग उसी तरह से ऑपरेट कर रहा है। जस्ट बी पॉजिटिव। टिकटॉक पे पॉजिटिव होना, टूल्स चेंज हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल रहें, चीजों को सीखें। कल इसी का अपडेटेड वर्जन आता है तो उसको भी, ये नहीं कि बस ये है अब नहीं, अब इसके बाद क़यामत, अब इसके बाद खत्म, अब नहीं हो सकता, मैंने जो सीख लिया बस यही है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट मैंने आज किया और कल नहीं कर रहा, मैं कल कर रहा हूं तो परसों नहीं कर रहा। डोंट डू दिस। डिसिप्लिन लाए लाइफ के अंदर। आज अगर 10 लोगों को रीच आउट किया तो कल भी करना है, परसों भी करना है, तरसों भी करना है। गरीब है तो सैटरडे संडे भी लगाना है। अमीर हो गए हैं, क्या पता संडे स्किप कर दें, ठीक है, लेकिन तब भी नहीं स्किप करेंगे, तब भी आपके पास कोई ना कोई टीम मेंबर होगा। जस्ट हैव अ डिसिप्लिन इन लाइफ एंड एम्ब्रेस देम विद ग्रेस। डोंट थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, थिंक लाइक देयर इज नो बॉक्स, देयर इज नो बॉक्स। मैं अगेन आपको ये बात बता रहा हूं, मैं जो आपको चीज सिखाने जा रहा हूं या जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, क्या पता अल्लाह आपसे इससे बड़ा काम दे ले। क्या पता मैं आपको कह रहा हूं कि कैसे आपने $5,000 के, $2,000 के, $1,500 के, $500 के क्लाइंट क्लोज करने हैं। क्या पता आप जाएं और छक्का मारें। इफ आई कैन स्टिल रिमेंबर, मैंने फेसबुक जब ताजी ताजी सीखी अपने उस्ताद से कि कैसे क्लाइंट को रीच आउट करना है, क्लोज करना है, मेरा फर्स्ट क्लाइंट, यू वोंट बिलीव, $2,000 का था। मुझे एक क्लाइंट पे करता था इंस्टाग्राम के ऊपर, मैंने यूज्ड टू रन द सोशल मीडिया एजेंसी, 9 लाख रुपया जस्ट इंस्टाग्राम मैनेज करने का। जस्ट इंस्टाग्राम, यस यू आर हियरिंग दिस राइट, जस्ट इंस्टाग्राम को मैनेज करना है, 9 लाख रुपया एक क्लाइंट दे रहा आपको। दिमाग फट गया होगा, बट डोंट वरी, देयर इज नो बॉक्स। बी स्पेसिफिक, बी थॉरो एंड प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग। डेप्थ में जाना है, बी थॉरो, डेप्थ में जाना है, सतह, क्या पता मैं आपको सतह तक लेकर जाऊं या थोड़ा सा डुबकी भी दूं, लेकिन उसके बाद हर डिपार्टमेंट, हर मॉड्यूल एक डेप्थ है, एक डेप्थ रखता है। इट टुक मी टू बाली। मैं बाली गया तो मैं शुरू में जब पहली दफा मैं समंदर में गया ना, काफी अरसे के बाद, एक मतलब 2-3 साल हो गए थे, जब मैं समंदर के अंदर गया तो लिटरली आई कांट सी नीचे ना, खौफ आता है, बहुत अच्छा। अगेन जिसने समंदर में
समंदर की फील अलग है। पानी एक सा बहुत खौफनाक चीज है, और वो पानी जाके लग रहा था हिल के ऊपर, और एक लाइक यू सी देयर बिग वेव्स। मैंने कश्ती एक हाथ से पकड़ी हुई थी, ठीक है, जिसमें जा तो नीचे देख रहा था, और लाइक नीचे, पानी के नीचे नहीं, क्योंकि मेरा चेहरा नीचे की तरफ था। हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैं जब डेली समंदर से जाने जाने लग पड़ा, तो मैं समंदर में एक टाइम ये आ गया कि कश्ती दूर चली गई, लोग भी इर्द गिर्द नहीं है, और मैं अकेला समंदर में हूँ। कंफर्टेबल हो गया ना। लेकिन एक टाइम आया जब मैं नीचे ही देख रहा था, क्योंकि आप स्नॉर्कलिंग करते हैं और कश्तियों को देखते हैं, चीजों को देखते हैं। जब मैं नीचे देख रहा था, एक टाइम ये आया कि मैंने नीचे नीचे देखा, तो देयर इज लाइक टोटल डार्कनेस ऑन अ लेफ्ट साइड। राइट साइड पे यू कैन सी द फ्लोर, लाइक जो समंदर का नीचे वाला है ना, वो देख पा रहे थे, लेकिन एक तरफ बिल्कुल अंधेरा था, लाइक एकदम से डेप्थ। वो एंड आई वाज ऑन दैट एज, क्योंकि मैं टॉर्टाइज देख रहा था, बहुत बड़े बड़े जो चल रहे थे, मैं उनको फॉलो कर रहा था, और देखते देखते एकदम से नीचे अंधेरा, और लिटरली आई चेंज माय डायरेक्शन एंड आई वेंट टू द अदर साइड, कि मुझे वहीं पे रहना है, इस डेप्थ वाली साइड पे नहीं जाना। तो बिजनेस के अंदर यू आर गोना गो इन डेप्थ, यू आर गोना बी स्पेसिफिक, यू आर गोना बी प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग, क्योंकि आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा, आपको कोई मदद करने नहीं आएगा, आपने वहीं से प्रॉफिट जनरेट करना है। You have to be very organized, be clean, and be prepared. Again, you have just like dress up yourself, be organized, have the things around you. मैं again आपको आगे जाके दिखाऊंगा SOPs, organize कैसे रहना है, prepared कैसे रहना है चीजों को लेकर, keep calm and respect others. आपके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं, just to give them respect and stay calm. Um, and that's it. This is what we have learned today. Introduction, growth mindset, and core values of winners. And I believe, मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि इस मॉड्यूल के एंड पे, जब आप यहाँ तक के 56 मिनट्स या 60 मिनट्स आप मेरे सुन चुके हैं, अल्लाह ने आपके अंदर, क्योंकि अगर अल्लाह चाहे तो आपको पॉजिटिव कर सकता है, और अगर आप भी चाहें और ये उम्मीद अपने आप को दें, अपने आप को बेहतर करने की, तो एटलीस्ट अगर आज आप खाली ये मॉड्यूल ही देखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस दिन के बाद से अल्लाह आपकी जिंदगी में कभी नेगेटिव माइंडसेट ना लाए, और अगर लाए तो एक बात बड़ी खूबसूरत मेरे उस्ताद ने कही थी, आई वाज ऑन द TEDx, और वो उनके उस्ताद थे जिनकी वो बात थी, अल्लाह से ये ना कहो कि मुश्किलात कितनी बड़ी हैं, अल्लाह से ये ना कहो कि मैं क्लाइंट ने, ओहो बड़ा मुश्किल है क्लाइंट क्लोज करना, ओहो बड़ा मुश्किल है लिंक्डइन से लीड लाना, ओहो घर में बिजली नहीं आ रही, घर में इंटरनेट नहीं आ रहा, मुश्किलात बहुत बड़ी हैं। अल्लाह को ये सब ना कहो, बल्कि इन तमाम मुश्किलात को ये कहो कि मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, मैं कर गुजरूंगा। This is the positive mindset. Inshallah, I'll see you in the next video with the niche module, and see you on it. Thank you so much. Allah Hafiz.